हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए बेहतरीन नॉलेज लेके आए हैं, बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपनों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम आज बात करने जा रहे हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं, वो टॉपिक है होम साइंस से लेसन नंबर 8 10th क्लास के लिए। इसमें हम जानने वाले हैं कि संक्रामक रोग और जीवन शैली रोगों के बारे में जानने वाले हैं। अगर मैं इसको बात करूं कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। ये दो तरह की बीमारियों के बारे में हम जानने वाले हैं और अगर हम इनको जान जाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को जो हमें पता भी नहीं होता और हमें वो बीमारियां हो जाती हैं वो हम समझ पाएंगे और ऐसी बीमारियों को हम अपने अपनों के साथ में और हमें ना हो ऐसी वो चीज़ें हम समझने के बाद उनको रोक सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमारियां हैं क्या और बीमारियां कैसे हो जाती हैं। और कई बार डिजीज तो पता भी नहीं लगती उसको कि कैसे डिजीज होगी, उसको बीमारियां रोग कैसे हो गया उसे पता भी नहीं लगता। और रोग नहीं पता लगता, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उसे पता नहीं लगता कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो गया, लेकिन बोला उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से उसका ऐसा हाई ब्लड प्रेशर हो गया। डायबिटीज, टीबी जो कि किसी के टच में आने से हो जाता है। वायु में जो गंदगी होती है, वायु में कई बार वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनकी वजह से हो जाता है। इस तरह के डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रोग किसे कहते हैं, यानी डिजीज किसे कहते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसमें क्या अंतर है और रोग में क्या अंतर है। तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है इसका मतलब है कि उसकी बॉडी जो है वो परफेक्टली अच्छी तरीके से काम कर रही है, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो स्वस्थ है। लेकिन जब उसकी बॉडी सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है किसी भी वजह से, तो उसे रोग है। कि रोग जो है वो किसी भी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम ना करने देने को हम रोग कहते हैं। उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वो सामान्य कार्य प्रणाली जो होती है उसकी वो सही रूप से नहीं हो पा रही है, उसमें प्रावधान होना रोग कहलाता है। आगे हम बात करें कि जो रोग है हमारी बॉडी में आ जाते हैं। मेरे फ्रेंड जो मैं अक्सर जब भी मिलता हूं तो कहता है कि मुझे कभी कोल्ड है, कभी कुछ है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है उसे। ऐसा होना मैंने एक बार पूछा कि भाई क्या बात है, देखो ये तू डॉक्टर को दिखाता है तो बार बार देखो ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। कभी कोल्ड हो जाता है, कभी थोड़ा सा भी ठंडा पानी पिया तो कोल्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, उसके साथ में डिजीज होती रहती है, तो ऐसा क्यों है। मैंने पूछा उससे तो उसने बताया कि मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, जो मेरी बॉडी की रक्षात्मक शक्ति है, प्रतिरक्षा शक्ति है, वो कमजोर है। सबसे पहले आता है कि प्रतिरक्षा शक्ति होती क्या है, ये इम्यूनिटी पावर है क्या। इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षा शक्ति, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिरक्षा शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी पावर। और इम्यूनिटी पावर जो है वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो होता है आपका सेफ्टी जोन, यानी कोई भी अगर बाहर से कोई भी जीवाणु कीटाणु अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो सबसे पहले अटैक करते हैं उस पर, यानी हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा शक्ति जो है वो उस पर अटैक करती है। एक तरह से हमारी सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम जाकर के उस पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है, या कई दिनों तक उस पर लड़ता है। अगर वो वायरस पावरफुल हुए, यानी जीवाणु जो है वो, जो कीटाणु जो है वो पावरफुल होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, कीटाणु, इंसेक्ट और जीवाणु जैसे वायरस। वायरस जो है अगर हमारी बॉडी के लिए ज्यादा पावरफुल होते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। हमने जाना कि इम्यूनिटी पावर क्या होता है। बॉडी के अंदर जो बॉडी की सुरक्षा के लिए जो हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो हमारी सिक्योरिटी का काम करते हैं और बाहर से कोई भी जीवाणु के आने पर उस पर अटैक करते हैं, उससे फाइट करते हैं, उसे मार देते हैं। अगर वो मार देते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं मार पाते हैं उस कंडीशन में उस पे धीरे धीरे उसको संकेत मिलने आते हैं व्यक्ति को कि उसके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या उसे कोल्ड हो गया है, या उसे फीवर हो गया है, या उसे टीबी हो गया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको हो गई है। ये जो प्रॉब्लम है ये इम्यूनिटी पावर पे बहुत डिपेंड करती है कि आपका इम्यूनिटी पावर कैसा है, आपकी प्रतिरक्षा शक्ति कैसी है। अगर आपकी प्रतिरक्षा शक्ति बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपको डिजीज जल्दी से नहीं होगी।
आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। और बहुत आपने बहुत बार आपने आसपास देखा होगा कि लोग ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जो बीमार नहीं पड़ते हैं, कुछ लोग अक्सर ज़्यादा बीमार पड़े होते हैं। ऐसा क्या होता है? सिर्फ एक चीज़ होती है, इम्यूनिटी पावर। अगर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, प्रतिरक्षा शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसको जल्दी से बीमारियां नहीं होती। सो हमने जानी दो चीजें, पहला रोग क्या है और दूसरा हमने जाना इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा शक्ति किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन रोगों के बारे में कि रोग, अगर हमारी प्रतिरक्षा शक्ति अच्छी है तो फिर ये रोग कैसे आ जाता है और इन रोगों में किस तरह के रोग आते हैं। तो हमने दो रोगों की बात की थी, अगेन संक्रामक रोग के बारे में बात की थी, और दूसरा हमने बात किया था जो जीवन शैली के रोग हैं। संक्रामक रोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। हम अब इस पर बात करते हैं। संक्रामक रोग है क्या, इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि संक्रामक रोग जो है वो ऐसे रोग होते हैं जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे जाएंगे। जब हम बात करते हैं कैसे जाएंगे, हमारे वो संक्रामक हमारे पास आया कैसे, जो संक्रामक रोग है वो आया कैसे। उनके आने का तरीका पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, फिर हम समझेंगे जाने का तरीका। आने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो आने में सबसे पहले वो किसी रोगी से ही हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, और रोगी से आने के कारण आने का जो तरीका है यानी उस रोगी में भी कैसे आया होगा, जिस तरीके से हमारे अंदर आया वैसे उसके अंदर आया होगा। अब उसमें वो रोग कैसे आया था ये बात करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति रोगी व्यक्ति के करीब होता है तो उसके पास बैठा होता है, हम सभी लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वो अपने साथ मतलब उसके सांस में वो वायरस आउटसाइड आते हैं, बाहर आते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे साथ ऑक्सीजन में बॉडी में चले जाते हैं। इस तरीके से वो हमारी बॉडी में इनहेल होते हैं, अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद वो प्रॉब्लम हमें हो जाती है जो हमारे उस रोगी को थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास में हम टच में आते हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी रोगी है, उसको कोई बीमारी है और वही बीमारी हमें भी हो जाती है, ये फैलने के तरीके से होता है जो कि हमारे सांस के द्वारा होता है यानी वायु के द्वारा। दूसरा, हम कोई भी किसी रोगी व्यक्ति के साथ हम खाना खाते हैं तो हमें हो जाता है, उसके सामान यानी उसके कपड़े वगैरह यूज करते हैं, जैसे तौलिया यूज कर लिया आपने, उसके रुमाल यूज कर लिया, हैंकी यूज कर लिया, इस तरह से भी हो जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास संक्रामक रोगों में अगर बात करूं तो संक्रामक में हम व्यक्ति के टच में आकर ही होते हैं, जैसे कोल्ड हमें इसी तरीके से होता है। सेकंड, जैसे टीबी हमें इसी तरीके से होती है। थर्ड, HIV जो कि यौन संबंध से होता है, वो भी हमें इसी तरीके से होता है, जो कि व्यक्ति के टच में आने के बाद ही होता है। उसमें हमें पता लगता है, हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद हमें पता लगता है कि हमें कोई बीमारी है। ऐसा पता लगने का टाइम और उस वायरस को हमारी बॉडी में एंटर करने का टाइम जो होता है, उसी टाइम को हम कहते हैं उद्दोलन अवधि या फिर इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, ये रोग बॉडी में अंदर आने से लेकर के रोगी को संकेत मिलने तक का होता है कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको पता लगने का समय जो होता है, इस बीच का जो समय होता है, इसे ये उद्दोलन अवधि कहते हैं या फिर इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। संकेत मिल जाते हैं बॉडी में कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कोल्ड, अभी आपके अंदर कोल्ड का जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया है, वो बॉडी में गया, लेकिन उससे आपको अभी तुरंत कोल्ड नहीं होगा, हो सकता है 1 दिन बाद हो सकता है 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद हो। ये जो अवधि है इसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जैसे इसके बाद हम बात करते हैं कि संक्रामक जो रोग होते हैं, संक्रामक जो रोग होते हैं वो रोग फैलते किस प्रकार के हैं। संक्रामक रोग जो है उनके फैलने का जो तरीका है उसके 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि 4 तरीके जो है उनमें सबसे पहला तरीका है जो हम खाते हैं, फूड, और जो हम पीते हैं यानी पानी। खाना और पानी यानी कि भोजन और जल जो है वो मेन कारण होते हैं जिससे ये इस तरह के संक्रामक बीमारी जो हमारी बॉडी में आती है।
बात करेंगे कैसे आती है, तो उसमें आने का जो तरीका है वो ये है कि कई बार हमने खाने को खुला छोड़ दिया, उस नामक बीमारी आ गई, जैसे कोई जीवाणु आ गया, वायरस आ गया, या फिर जो बैक्टीरिया हैं वो आ गए, वो हो जाते हैं। कई बार हमने 2 दिन का रखा हुआ, 3 दिन का रखा हुआ खाना खा लिया, उससे भी हो जाता है। कई बार उसमें मक्खी वगैरह आ गई, वो बैठ गई और उसके पैरों में बैक्टीरिया था, तब भी हो जाता है। और भोजन जल में भी सेम है। कई बार हम बाहर का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, या नल का पानी पीते हैं, सो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, बैक्टीरिया उनमें भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वायु, और वायु में भी होता है। अगर आप बहुत कंजेस्टेड या बहुत गंदी जगह पे बैठे हो तो आपको भी ये वायरस हो सकता है। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, जो दिखते नहीं है, लेकिन आपकी सांसों में, हवा के साथ में, आपके ऑक्सीजन लेने के साथ साथ में हो जाता है। आप इसे ऐसे देख नहीं सकते। आगे मैं बात करूं, इसमें थर्ड जो है हमारा, थर्ड वो है कांटेक्ट। इसमें कांटेक्ट से आते हैं। कांटेक्ट कैसे? कांटेक्ट 2 तरह के होते हैं। एक कांटेक्ट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट मतलब किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ मिलने से होता है। दूसरा होता है जो इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में मैं किसी से मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उसके किसी पेशेंट के, किसी रोगी के यूज किए हुए कपड़ों को, बर्तन को यूज किया है और मुझे भी हो गया है। फोर्थ है, फोर्थ के अंदर है कीटाणु, बैक्टीरिया। जो कीटाणु, इंसेक्ट, जो कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, इस तरीके से जो बाहर गंदी जगह पे बैठते हैं और वो अपने पैरों में लेके आ जाते हैं, और वो हमारे भोजन या हमारे में पानी, इस तरह की चीज़ों में जहाँ पर हम उसको हमारी बॉडी में इंटेक करने वाले हैं, उसमें हो जाता है, उसमें वो बैक्टीरिया छूट जाते हैं, और उन बैक्टीरिया की वजह से हम बीमार हो जाते हैं।